हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमको आशा है, विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। चलते हैं आज क्लास 10th के बहुपद को समझते हैं। देखिए, बहुपद आपको हम पूरा जड़ से बनाएंगे, पूरा जड़ से लेकर के पूरा फुनगी तक बरियार कर देंगे, जिससे कहा हुआ कि आपको मैथ पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक ना? देखिए क्या होता है बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक से हम बहुपद कहते हैं। ठीक ना? वैसा बहुपद जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक से हम बहुपद कहते हैं। ठीक ना? देखिए क्या है ना, बहुपद पोलिनोमियल्स क्या है? वैसा बहुपद जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक उसे हम बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो बहुपद होगा है ना, उसका जो घात होगा, चर का घात, उसको हम क्या कहेंगे? उसमें प्लस जो होगा है ना, प्लस वाला जो होगा उसी को हम बोलेंगे बहुपद। नहीं समझ में? फिर से बोलते हैं, वैसा बहुपद जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक ना? धनात्मक पूर्णांक मतलब उसका पावर जो रहेगा ना, प्लस का रहेगा। ठीक है, उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक ना? देखिए, बहुपद जो होती है, ठीक ना, बहुपद को समझने के लिए आपको कुछ जड़ को बताएंगे। चर और अचर को समझ में आनी चाहिए। ठीक ना? चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे? ठीक ना? जिसमें जो एक्स वाई जेड लगा रहता है उसे हम चर कर। देखिए चर क्या है। चर एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब जो है ना, जेड तक, पूरा जेड तक, मतलब पूरा है ना, ये सब जितना आएगा, ठीक ना, वो सब क्या होता है? चर होता है। अचर को बात करेंगे तो अचर के लिए देखिए, अचर जो होता है अंक होता है। ठीक ना? जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब जितना होगा वो सब अचर होगा, अंक अचर बोलेंगे। और चर ABCD के जितना अक्षर है उसे हम चर बोलेंगे। ठीक ना? तो चर और अचर समझ में आनी चाहिए, तब आपको पूरा बहुपद समझ में आएगा। ठीक ना? इसमें क्या है कि चर कहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ABCD के जो अक्षर हम बोल रहे हैं वो चर है। ठीक है? तो देखिए बहुपद क्या है ना, वैसा बहुपद जिसके चर हम किसे कहेंगे? जो ABCD के जो अक्षर जितने रहते हैं उसे हम चर कहते हैं, अंक वाले के अचर कहते हैं। ठीक ना? तो देखिए क्या होती है बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक धन मतलब प्लस का होगा उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक ना? ध्यान है ना? उसके बाद देखिए, जैसे देखिए, जो बहुपद होता है 2x, ये भी बहुपद है। जिसके चर का घात 1 है ना, धन है ना, ये भी बहुपद है। ये देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी क्या है? बहुपद है। आगे है x² माइनस x प्लस 1, ये भी क्या है? बहुपद है। आगे 2y प्लस 1, ये भी बहुपद है। देखिए तो 4 माइनस 4 बहुपद है। आप कहेंगे कि नहीं, ये है, हम कहेंगे कि है। ठीक ना? कैसे है? हम ऐसे कर सकते हैं ना, -4 x के पावर 0 करेंगे तो x के पावर 0 का मान 1 होता है ना जी। तो ये क्या हुआ? इसमें चर तो आ गया ना, चर आ गया, तो ये क्या है? बहुपद है। ठीक ना? और ये देखिए तो इसको हम कहेंगे 3x प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 8, ये का ये भी बहुपद है। ठीक ना? इतना समझ में आया तो अब चलते हैं, देखिए बहुपद के प्रकार समझेंगे। बहुपद के प्रकार क्या है? ठीक ना? तो आप बहुपद के प्रकार अभी मत समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे बहुपद को, हम प्रकार समझाएंगे बाद में। ठीक ना? देखिए क्या होती है। 4 तरीके से कहा था कि बहुपद नहीं होता है। ठीक ना? 4 तरीके से जो होता है कहा जाता है कि बहुपद नहीं होता है। ठीक ना? अगर 4 तरीका के अलावा दूसरा कुछ भी आए ना तो बहुपद होगा। ये परीक्षा में हमेशा पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है या है ना, इससे पूछता है क्वेश्चन, है ना। पूछ दिया था अब की बार में, ठीक ना, कि इनमें से कौन बहुपद है। तो ये 4 तरीका आपको बता देंगे। 4 तरीका में जो कोई रहेगा ना, मतलब इसमें से मतलब 4 को छोड़ा के बाकी सब जितना रहे ना वो बहुपद होगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो उसके बाद देखते हैं। देखिए बहुपद 1 नंबर, अगर चर का घात मतलब पावर होता है, घात मतलब पावर समझते हैं, ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक ना? उसका चर का घात जो ऋणात्मक होगा कहा है कि बहुपद वो नहीं होगा। ठीक ना जी? आगे देखिए, जैसे मतलब जैसे चलेंगे तो A नंबर लेके चलते हैं एग्जाम्पल, तो लेके चलेंगे ना जी। तो x के पावर -2 प्लस x प्लस 2 है ना, क्या है? चर का घात ऋणात्मक है ना जी, क्या है? ऋणात्मक है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए B नंबर, x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 4, क्या है? इसके भी चर का चर ABCD के जो जितना अक्षर तो होता है वो चर होता है। इसके चर का घात क्या है? -3 है, तो -3 तो ऋणात्मक होता है ना, तो ये क्या है कि ये बहुपद नहीं होगा। देखिए ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको पूरी समझ में आएगा। बहुपद देखिए आपको पूरा हम जोर से बताएंगे, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बहुपद में। ठीक ना? कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के बना सकते हैं, बहुपद बन जाएगा। ठीक ना? चलिए देखिए अब अगला देखते हैं। ये 2 तरीका, मतलब ये जो हुआ ये भी बहुपद नहीं है।
आपका ए भी बहुपद ये भी नहीं है, क्योंकि चौर का घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए सी नंबर 8 x के पावर 4 प्लस 3 x के पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1 का है कि ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चौर का घात क्या है, एक्स के पावर -3 है ना, माइनस है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक ना, क्लियर है ना। उसके बाद देखिए अगर दोनों और चलते हैं, है ना, एक तरीके से बहुपद नहीं, अगर इसके अलावा है ना माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक ना, चौर घात उसका। आगे देखिए अगर चौर जो होगा, चौर ABCD के जितना अक्षर चौर कहलाता है, बार बार बोल रहे हैं, है ना, रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। रूट में जब रहेगा तो क्या होगा कि बहुपद नहीं होगा। ठीक ना, जैसे मान चलिए 2x² प्लस x प्लस 5 है ना, रूट में आ गया ना जी, x देख रहे हैं ना, यहाँ लौक रहा है। x जो है कि मतलब ये क्या है कि आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट में आ गया है। ध्यान है ना यहाँ पे, हाँ रूट में आ गया है। अब बी नंबर देखते हैं, तो ये भी कहा कि ये बहुपद नहीं है। इसका बात करते हैं तो 2t के पावर 2 प्लस 2 रूट टी प्लस 5, तो ये भी रूट में टी आ गया है ना, तो ये भी कहा कि बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर 5x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 5 रूट एक्स, है ना, रूट 5 रूट एक्स, रूट तो आ गया ना, बुझा रहा है ना, रूट आ गया, तो ये कहा कि बहुपद नहीं है। ठीक ना, कोई ऐसे भी दे देवे टी रूट अंडर, तो ये कहा कि ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब टोटल का है कि ये ABCD इसको ले लेते हैं, तो कहा है कि बढ़िया से ले लीजिए, ये भी बहुपद है। डी लेंगे रूट अंडर टी, तो कहा है कि ये भी बहुपद नहीं है। ठीक ना, इतना मतलब दो तरीके से बहुपद आपको नहीं होने के लिए बताया। और तीसरा तरीका देखिए क्या होती है। तीसरा तरीका, अगर चौर का घात या पावर, है ना, चौर का घात या पावर, घात को पावर बोलते हैं ना, है ना जी, अंश बटा हर या भिन्न में हो तो बहुपद नहीं होगा। अंश बटा हर या भिन्न में हो तो चौर का घात तो कहा होगा कि बहुपद नहीं होगा जी। ठीक है, तो देखिए नहीं समझ में क्या बोला हमने। अगर चौर का घात पावर जो मतलब घात जो होता है ना, अंश बटा हर या भिन्न बट्टा में होके तो बहुपद नहीं होगा। जिससे देखा जाए ए नंबर x² - 2 x के पावर 1/2 आ गया ना, अंश बटा हर में आ गया ना जी, तो ये कहा है कि बहुपद नहीं है। ध्यान रखना, अंश बटा हर में आएगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। अगला ये देखे तो ये भी अंश बटा हर में है ना जी, तो ये भी कहा कि बहुपद नहीं है। देख रहे हैं ना, x³ प्लस 3x के पावर 3/5 - 2 कहा कि ये अंश बटा हर में है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, अगला सी नंबर है 4y के पावर 2 माइनस y के पावर -1/2 प्लस 5। देखिए माइनस में भी आ गया और बट्टा में भी आ गया, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, है ना जी। तो अब देखते हैं एक और तरीका। देखिए पहला बताया कि अगर चर का घात माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, और दूसरा बताया कि अगर चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा बताया कि अगर चर, है ना, चर का घात है अंश बटा हर में हो तो बहुपद नहीं होगा। इतना हमने क्या किया कि आपको हम बताया। ठीक ना, क्लियर है ना। आप क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे और उतार के कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक ना, तो आपको पूरा मतलब ये बहुपद, ये पूरा बहुपद जो बता रहे हैं पूरा जड़ से बता रहे हैं, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुपद आसान लगने लगेगा। कोई कहता है कि सर बहुपद भारी है, भारी कुछ नहीं है, देखना आपको हम बता देंगे कितना आसान है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इसको उतार लीजिए, है ना जी। तो आपको हम बताने जा रहे हैं अगला मतलब तरीका, मतलब अगला इसमें है ना 4 नंबर। 4 तरीके से बहुपद नहीं होता, 3 तरीका बता दिए हमने। ठीक ना, तो चौथा तरीका देखिए क्या होती है। इसको हम साफ कर रहे हैं। ठीक ना, इसको हम साफ कर ले रहे हैं। चलिए जी, साफ हो गया। उसके बाद देखा जाए अगला चौथा है, चौथा 4 नंबर वाला, कि मतलब 4 नंबर जो है क्या है, ये है 4 नंबर वाला। अगर चर हर में हो तो बहुपद नहीं होगा, हर में हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक ना, अगर चर का होगा कि हर में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जिससे देखा जाएगा, जिससे ये नंबर लेके चलते हैं x प्लस 2/x, बी नंबर लेके चलते हैं 2x² प्लस 1/x प्लस 2, सी नंबर लेके चलते हैं 2 चाहे 1/x कर सकते हैं 1/x। ठीक है, तो ये सब जितना हमने लिखा बट्टा में है ना, हर में है,
तो कहा है कि ये सब बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। हर में आ गया ना तो बहुपद नहीं होगा। ये आपको हर में आ गया ये x तो बहुपद नहीं होगा। ये भी आ गया हर में तो x तो बहुपद नहीं होगा। ये हर में है ना तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। तो हमने बताया 4 तरीके से बहुपद नहीं होता है। आपको 4 तरीके के अलावा कुछ भी आवे तो कहा कि बहुपद होगा, ठीक ना। क्लियर है ना। 4 तरीके के अलावा कुछ भी आवे तो बहुपद होगा। आगे आप समझते देखिए क्या है बहुपद के गुणांक, ठीक ना। बहुपद के गुणांक क्या होती है देखिए, चर में जो उसका गुना करने वाला होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। चर में जो गुना करने वाला होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे गुणांक की बात करते हैं, गुणांक है ना जी। गुणांक क्या है तो जो चर में होता है x में, मान चलिए x में 2 से गुना करेगा तो x का गुणांक क्या आ गया 2 हो गया, ठीक ना। जैसे मान चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे अगला 3y प्लस 1, इसमें y का गुणांक क्या है तो y का गुणांक क्या है तो 3 है। क्या कि y में 3 गुना कर रहा है तो y का गुणांक 3 हो गया। इस तरह देखा जाए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कि मतलब एक्स क्यूब का गुणांक क्या है तो एक्स के ऊपर ध्यान देंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पे है, इसका गुणांक क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें थोड़ा देख लेते हैं एक और यहाँ पे है ना। एक्स का गुणांक पूछेगा तो -5 आएगा, ठीक ना। -5 कोई कहेगा तो गलती है ना, वो टोटल चिन्ह उठता है, ठीक ना। तो एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक ना। अब +2 तो मतलब ये तो 2 इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन अचर है, ठीक ना। तो ये हुआ, समझे ना। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार को समझते हैं ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। चरपदी, जितना पद के अनुसार रहेगा उतना पद को उतना पद के बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं बहुपद के प्रकार को देखते हैं, है ना, पद के अनुसार। उसके बाद चलेंगे घात के अनुसार बहुपद को समझते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद को पद के अनुसार बांटा गया है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, चरपदी, है ना। उसको हम समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए शून्य बहुपद क्या कहेंगे। शून्य बहुपद क्या है तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। नहीं समझ में आया फिर से बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे हम क्या बोलेंगे शून्य बहुपद बोलेंगे। नहीं समझ में आया फिर से एक बार बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक ना। जैसे समझा जाए, जिस बहुपद शून्य बहुपद है ना, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे है ना, गुणांक शून्य है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के क्या है गुणांक शून्य है कि नहीं, तो ये शून्य बहुपद है। और एक्स का गुणांक क्या है 0 है तो ये भी क्या है शून्य बहुपद है। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 0 है तो ये भी शून्य बहुपद है। और एम स्क्वायर का गुणांक ये प्लस में है ना, और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन गुणांक उसका जो होगा गुना करने वाला शून्य हो जाएगा, उससे शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या है कि गुणांक क्या है शून्य है, शून्य बहुपद है। इसका गुणांक क्या है 0 है तो 0 मतलब ये शून्य बहुपद है ना जी। ये सब क्या है शून्य बहुपद है, ठीक ना। अब देखिए एक पदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक ना। नहीं समझ में आया फिर से एक बार हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, केवल एक, है ना, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस तरह बोल देंगे हम 4x बोलेंगे तो क्या होगा 4x का है एक पद है ना 4x, तो उसमें क्या है वो मतलब एक पदी बहुपद है, ठीक ना। ऐसे हम 2 कह देंगे तो 2 भी क्या है कि एक पदी बहुपद 2 है ना। 2 कहेंगे तो 2 बहुपद है, ठीक ना। 2 कहेंगे तो 2 बहुपद है। क्या है कि हम x के पावर 0 करेंगे, है ना, x के पावर 0 करेंगे तो इसका मान 1 होता है ना, जानते हैं। तो 1 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 ही ना आएगा जी। तो ये भी क्या है ये बहुपद है। तो 2 का है कि बहुपद है, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए एक पदी समझ में आ गया जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। देखिए सब है ना, एक पद है तो क्या है तो एक पदी बहुपद ये सब है ना। अब द्विपदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। नहीं समझ में आया फिर से एक बार बोलते हैं। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक ना। देखिए जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 2 x के पद है ना, 2 पद है 1 2 1 2 1 2 है ना, 2 पद, तो उसे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसी के अनुसार क्या होता है पद के अनुसार बहुपद बढ़ेगा, ठीक ना। अब चलिए तो त्रिपदी बहुपद देख रहे हैं ना 1 2 3 जितना प्लस करके या माइनस करके आता है ना उतना पद ही कहलाता है, ठीक ना। देखिए प्लस माइनस करके है ना, प्लस में इतना फिर प्लस इतना फिर माइनस इतना, है ना। तो इतना पद का होगा ये इतना मतलब जितना पद का होगा उतना पदी बहुपद कहलाएगा। ये 3 पद का तो त्रिपदी बहुपद होगा। अब चलते हैं
बहुपद के घात के अनुसार कितना कितना भागों में बांटा गया, ठीक ना। चलते हैं देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। देखिए घात के अनुसार बहुपद को 3 प्रकार से मतलब बांटा गया है, और जितना घात रहेगा उसके अनुसार बहुपद को बांटेंगे, ठीक ना। 2 घात, 3 घात, रैखिक बहुपद, त्रिघाती बहुपद, है ना, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, 4 घाती, है ना। इसे जितना मतलब घात रहेगा उतना घाती बहुपद का रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार देखते हैं क्या है। रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, और द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और त्रिघाती बहुपद के भी पोलिनोमियल होता है, ठीक ना। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल क्या है ना, वैसा बहुपद जिसके चौर का घात केवल 1 होके, वैसा बहुपद जिसके चौर का घात केवल एक होके उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना। जिसका मतलब घात देख रहे हैं ना, जैसे देखेंगे तो 4x में क्या है कि इसका घात क्या है, 1 है ना जी, इसका घात क्या है, 1 है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब 4x - 2 ये क्या है, 4x - 2 मतलब 4x चौर है ना, इसमें x चौर है, तो उसके घात क्या है, 1 है ना, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। इसको भी, इसको क्या बोलेंगे, 4y - 1 ये भी रैखिक बहुपद है, और -5 भी रैखिक बहुपद है। क्या कि इसमें हम कर सकते हैं, बताते हैं बार बार इसको, -5 गुने, है ना, -5 x के पावर 0 करेंगे, ठीक ना, तो हो सकता है क्या, ये आपको रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब ये रैखिक बहुपद आपका है ना। मतलब x का घात क्या है, 0 है, ये रैखिक बहुपद है ना। और ये ध्यान रखना है कि x का घात 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक ना, ध्यान में होना चाहिए। तब देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये सब का है कि रैखिक बहुपद है, ठीक ना। तो और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है, ठीक ना। तो कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, तो ax + b होता है, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे द्विघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसका चौर का घात केवल 2 होके उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक ना। जैसे मतलब देखेंगे, और इसका व्यापक रूप भी उसी तरह होता है, ठीक ना। तो अब 2 घात है तो पार्ट हो जाएगा ax² ना, जैसे ax था प्लस b था, अब 2 घात आ गया था, क्या आएगा, ax² प्लस b या प्लस bx + c हो गया, है ना, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ठीक ना। उसी तरह करेंगे इसमें, जैसे चलेगा तो देखेगा x² क्या द्विघाती है ना, केवल 2 घात है, ये द्विघाती बहुपद है ना। 5x + x² - 4 ये भी द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ये देखेंगे तो 3x² - x + 8 भी क्या है, द्विघाती बहुपद है। और y² + 3/5y भी द्विघाती बहुपद, ये सब टोटल क्या है, द्विघाती बहुपद है। तो जिसका 2 घात हो केवल तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। एक और बात, कौन घात कितना घाती है बहुपद, उसको पहचानने के लिए सबसे 12 घात देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे 12 घात जो होगा ना उतना ही बहुपदी बहुपद कहलाएगा। मान चलिए सबसे 12 घात 3 है तो उसे त्रिघाती बोलेंगे, 2 है तो उसे द्विघाती बोलेंगे, ठीक ना, ये सब बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए त्रिघाती बहुपद क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसके चौर का घात 3 होके, है ना, वैसा बहुपद जिसके चौर का घात 3 होके उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान चलिए x³ है, x³ मतलब 3 घात है ना, तो ये त्रिघाती बहुपद है। मान चलिए पद कम है लेकिन त्रिघाती बहुपद है। इसका देखेंगे तो 6y³ - 2y² - 4y - 4 ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ये भी है त्रिघाती बहुपद, ये भी त्रिघाती, ये भी त्रिघाती बहुपद है, ठीक ना। अब चलते हैं इसमें क्या करते हैं कि a b c और d का मान निकालते हैं, ठीक ना। a b c का d और d का मान निकालने आ जाएगा तो बुझिए कि आपको बहुपद जब बताया जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होता है, तब सूत्र होता है उसका अल्फा प्लस बीटा माइनस b ये होता है, तब माइनस b, तब b इसमें से, मतलब इसमें से b को पता करना है, b कौन होता है, इसमें से b का पता करना है, b कौन होता है ना, c का पता करना है, c क्या होता है, d का पता करना है, d क्या होता है, a का पता करेंगे कि a कहाँ है। इसको अब बताने जा रहे हैं आपको। देखिए मान चलिए रैखिक बहुपद में पहले चलते हैं, रैखिक बहुपद इसमें चलते हैं, ठीक है, इतना ही दूर में समझेंगे, ठीक है। इसमें रैखिक बहुपद में चलेंगे तो इसमें देखेंगे 4x है, तब 4x है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है ना, ax + b ध्यान रखना है। तो x के बॉल में a का मान, तो इसके x है ना, x के बॉल में क्या का मान होगा, a का मान होगा, है ना। 4x के लिए चलेंगे तो इसमें चलेंगे तो क्या होगा, 4x के लिए चलेंगे ऊपर, देखिए ऊपर, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इतना दूर में, और इधर भी देखेंगे बाद में। देखिए
4x कहेंगे तो 4x कह दिया तो इसमें क्या है 4x कह दिया तो इसमें a का मान क्या है, a का मान 4 आ जाएगा, ठीक ना। a का मान जो होगा 4 होगा, लेकिन b का मान क्या होगा, इसमें रैखिक बहुपद में a और b होता है, ध्यान रखना। रैखिक बहुपद में a और b, a का मान निकाल दिया और b का मान तो दिल ही नहीं है इसमें, तो कैसे निकालेंगे तो इसमें b का मान क्या आ जाएगा, 0 है, कुछ नहीं है तो 0 तो है ना। अब देखिए इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में चलिए क्या है 4x - 2 है, तो a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x के बॉल में a का मान, तो x के बॉल में a का मान क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। b के मान निकालेंगे तो टोटल उठता है -2 हो जाएगा, ठीक ना, मतलब b के टोटल मान है ना तो -2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें उठाएंगे तो इसमें तो a का मान क्या आएगा a का मान क्या आएगा 6 आएगा और b का मान -1 होगा। और इसमें चलेंगे तो क्या होगा, इसमें तो x का है ही नहीं है ना, इसमें x का है कि है ही नहीं है, तो इसको कैसे उठाएंगे, तो x नहीं इसका है ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, x का मान a का मान जो होगा a का मान 0 हो जाएगा, और इसमें जो किसका मान b का मान आएगा जो क्या आएगा -5 आएगा। और इसमें देखेंगे तो a का मान निकालेंगे तो क्या आता है व्यापक रूप x चाहे y के बगल में होगा a का मान, तो y है ना, तो y के बगल में a का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और b का मान निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक ना, इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, देखिए इधर, उसके बाद देखेंगे किसके लिए, द्विघाती के लिए, दो घाती के लिए a b c का मान निकालना। मान चलिए इसको हम उठा लिया, इसको पहले इसको उठा लेते हैं हल्का हवा कर, है ना, चाहे इसको उठा लीजिए, कौन उठा लीजिए, चलिए पहले हम इसको उठा लेते हैं, ठीक ना। तो 3x² - x + 8, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें a का मान निकालेंगे तो x² के बॉल में a का मान होता है, ठीक ना, तो व्यापक रूप जानते हैं ना जी, यही होता है, यही ना द्विघाती के ax² + bx + c होता है, तो x² के बॉल में a का मान और x के बॉल में b का मान है, और c तो अकेला होता है ना। तो चलिए, तो x² के बॉल में a का मान हो जाएगा, a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x के बॉल में b का, तो b का मान क्या आएगा 1 आएगा, c का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बगल में एक छिपल है इसलिए -1 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन नंबर के लिए, अब इसको देखते हैं, इसको और इसको, ठीक ना, सब ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। a b c का मान देखिए ऐसे निकाल लिया, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम निकालते हैं, इसको निकाल दें, पहले इसको समझ लो तभी इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। चाहे a भी तो ऐसे ही है, x के बॉल में क्या हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान x के बॉल में क्या है 5 है, तो 5 और c का मान -4 हो जाएगा। अब उसी तरह हम निकालेंगे किसको, इसको निकाल के दिखाते हैं ना, y² + 3/5y, ठीक है। तो a का मान निकालेंगे तो y मतलब x² चाहे y² चाहे z² के बॉल में a का मान होता है, तो इसके बॉल में एक छिपल है ना, कुछ नहीं तो एक है, तो एक होगा। b का मान क्या होगा, x चाहे x के बॉल में चाहे y के बॉल चाहे z के बॉल में, है ना, एक घात वाले के बॉल में b का मान होता है, तो b का मान क्या आएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक ना। और c का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, c का मान तक है द्विघाती में, तो c का मान तो कुछ नहीं है, तो 0 है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं इसको, अब बता रहे हैं इसको, देखिए कैसे ध्यान से, इसमें तो 2 घात केवल बस दे दिया है ना, इसमें a b c का मान निकालना, ठीक ना। इसको उतार सकते हैं, देखिए मिटा देते हैं, ठीक ना। अब चलिए इधर देखिए, अब x² के लेना है तो x² के लेंगे, तो x² में अब चलिए a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए तो क्या होगा, अब निकालेंगे तो x² में इसमें a का मान क्या आ जाएगा, मतलब जो सूत्र होता है x² के बगल में a का मान, तो a का मान इसमें क्या है 1 है, 1 छिपल है तो 1 हो जाएगा। अब b का मान निकालेंगे तो b का मान तो इसमें x के बॉल वाला b का मान होता है ना यहाँ से, तब x तो है ही नहीं है इसमें, क्या होगा, तो b का मान 0 होता है, 0 हो जाएगा। और c तो अकेला होता है, तो c इसमें है ही नहीं, तो c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और लास्ट चलते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे तो 5x² - 2 लेके चलेंगे तो क्या आएगा, देखिए इतना क्लियर है ना, तो बुझो कि आपको जो बहुपद है बहुत आसान है, a b c के मान निकालने आनी चाहिए बस। देखिए उसके बाद a का मान निकालेंगे तो क्या होगा 5 होगा, b के मान निकालेंगे तो क्या आएगा, b के मान x के बॉल में तो ही नहीं है, 0, c के मान निकालेंगे तो क्या -2 होगा, तो -2 आगे निकालें अपने, ठीक है। उसके बाद त्रिघात वाला के एगो निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए हम इसको उठाएंगे तो फिर द्विघात लेखन जैसे है, उसमें क्या होगा x व्यापक रूप होता है ax³ + bx, b गलती लिखा है हमने, है ना, ये गलती लिखा, त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप, ठीक ना, ax² + bx + c होता है, ठीक ना, गलती लिखा फिर से, cx + d होता है,
पूरा मिटा देते हैं जी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक ना। जो होता है इसमें त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ये लिख दिया जाता है, ठीक ना। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक ना। इतना होने के बाद अब चलिए त्रिघाती के बहुपद समझते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का घात केवल 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, और इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक ना। जैसे ये सब होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक ना। आप चलते हैं इसमें निकाल लेते हैं ए बी सी का मान, इसको लेकर चलते हैं ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। देखिए मान चलिए ये 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 है ना। इसमें ए का मान निकालना है, बी का मान, सी का मान, डी का मान निकालना है, ठीक ना। तो निकालिए तो जी। तो ए का मान एक्स क्यू चाहे वाई क्यू के बगल में ए का मान है ना, एक्स क्यू ना जी। ए का मान क्या आएगा 6 आ जाएगा, बी और स्क्वायर के बगल में बी का मान, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा -2 और वाई के और एक्स के बगल में होगा ना सी का मान, तो वाई चाहे एक साथ तो बात होते है ना। इसका मतलब चर चेंज होते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो चलेंगे तो क्या आएगा -4 होगा, और डी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, डी का मान तो सिंगल होता है इसमें, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। तो उसी तरह इसको एक्स के ऊपर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का मान केवल आ जाएगा 1, बाकी सबके 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे तो इसको क्या आएगा, ए के मान 5 है ना, ए के मान 5। अब बी के मान क्या आ जाएगा, बी के मान निकालेंगे तो बी तो है ही नहीं, तो बी के मान 0, सी भी है ही नहीं तो सी का मान 0, और डी -5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे तो एक्स क्यूब बटा 3 है, तो इसको निकालेंगे तो 1/3, ये 1/3 जो होगा किसका, ए का मान होगा, और बी का मान 0, सी का मान 0, और ये डी है तो डी का मान ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये ए का मान है √5, ठीक है ना। √5 है, -√3 है ना। ये है क्वेश्चन। तो ए का मान √5 है, बी का मान क्या आएगा 0, सी का मान 0, डी का मान -√3 आ जाएगा। बस ये हुआ, मतलब आपको बहुपद के प्रकार और बहुपद के प्रकार के और कुछ ABCD का मान निकाला हूँ, है ना। अब चलते हैं द्विघात बहुपद के, क्या करते हैं कि अब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के सूत्र पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं बहुपद के सारे सूत्र को, ठीक ना। ये क्या है, द्विघात है ना, बहुपदों के लिए आवश्यक सूत्र, जो बहुपद है उसके लिए आवश्यक सूत्र क्या है। देखिए द्विघात बहुपद के लिए चलेंगे, पहले द्विघात बहुपद के लिए चलते हैं, क्या होता है द्विघात बहुपद। तब सिखाया था उसके द्विघात बहुपद सिखाया था, उसके पहले वैसा बहुपद जिसके चर का घात है ना 2 हो, उससे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र को समझते हैं। देखिए जितना घात उतना आंसर आएगा, है ना। द्विघात तो 2 आंसर आएगा उसका, है ना। द्विघात बहुपद के हलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो अल्फा और बीटा होता है। कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा होता है, 2 हल, ठीक ना। द्विघात बहुपद के हलों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा होती है, ठीक ना। तो एक नंबर चलेंगे, समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया फिर से देखते हैं। द्विघात बहुपद के हलों की संख्या 2 होती है। एक नंबर यह पूछता है कि द्विघात बहुपद के हलों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है ना। कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। 2 होता है, इसका 2 शून्यक होता है, ठीक ना, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो चलते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग कहेंगे तो यही ना शून्यक 2 है, 2 शून्यक यही ना है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का जोड़ करेंगे तो क्या होता है, -b/a होता है सूत्र, ठीक ना। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा × बीटा करेंगे तो c/a होता है, ठीक ना। तो अब द्विघात बहुपद सूत्र समझते हैं। देखिए द्विघात बहुपद a × x² पढ़ेंगे इंटू, इसको फिर से a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा होता है। फिर से पढ़ देते हैं, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा होता है, ठीक है। और देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, है ना, त्रिघात बहुपद के लिए चलेंगे, त्रिघात 3 आंसर होगा, 4 घात 4 आंसर होगा, ठीक ना। तो त्रिघात बहुपद के लिए चलेंगे, तो त्रिघात बहुपद के हलों की संख्या 3 होती है, जो हल जो होता है चाहे शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा का होता है -b/a होता है, क्या होता है, -b/a होता है। और शून्यकों 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग 2 करके शून्यकों है ना, 2 लिखा है ना सब जगह, और 2 करके गुणनफल है ना, 2 करके गुणनफल का योग
गुना करके भी जोड़ा है तो उसका योग निकालेंगे तो क्या होगा, C/A होता है ना। और उसके बाद चलेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, शून्यक है ना 3 को, उसका गुणनफल निकालेंगे, गुना करेंगे तो माइनस D/A होगा, है ना। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, तो A इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही बहुपद के सारे सूत्र हैं। इतना आपको क्लियर है तो, और मतलब ये क्या होगा कि चैप्टर आपको पूरी समझ में आएगा, ठीक ना। और कुछ है भाग देने का नियम, है ना। भाग देने वाला में कुछ थोड़ा सा ही सूत्र है ना। भाज बराबर जो होता है भाजक उन्हें भागफल शेष होता है। आपको जब चैप्टर बताएंगे ना उसमें आपको हम समझा देंगे, ठीक ना। भाज बराबर क्या होता है, ठीक ना, उससे हम पूरा आसानी से समझाएंगे, ठीक ना। देखिए आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि ये जो बहुपद है पूरा आसान हो जाएगा, ठीक ना। बहुपद भारी नहीं है, सब देख के मतलब बोलता है कि ये भारी है लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। चलिए सारे सूत्र को लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे कि अब सारे क्वेश्चन को अब चलते हैं बनाते हैं, ठीक ना। देखिए अब बहुपद को अगला सूत्र के देखिए भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक ना। इसको इस प्रकार लिखते हैं कोई Px बराबर Qx इंटू Gx प्लस Rx हो गया, ठीक ना। तो इसमें भाज बराबर क्या आ जाएगा, Px आएगा, भाजक बराबर Qx आएगा, भागफल क्या आएगा Gx आएगा और शेषफल क्या आएगा Rx हो जाएगा, ठीक ना। इसे हम भाग के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, भाग जो होगा Px है ना, जिसे हम यहाँ से किसी से भाग देते हैं, ठीक ना। किसी भाग मान चलिए 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी की 4 आएगा ना, 2 दूनी की 4 आ जाएगा। एक घट क्या आएगा, तो ये जो होगा ना क्या आएगा, भाज्य आएगा मेरा, ठीक है। ये भागफल आएगा और ये मेरा शेषफल आएगा, ठीक ना, शेषफल, ठीक ना। ये क्या आएगा, भाजक आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। इतना आने के बाद देखिए इसको भाजक बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे, इसको भागफल नीचे वाला जो बचता है शेषफल बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे Px क्या है, भाज्य है, इसको इसे लिख सकते हैं Px, है ना, में भाग दिया जा रहा है किससे, भाजक से ना भाग देते हैं, तो भाजक क्या है Qx यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो और भागफल क्या आता है Gx होता है यहाँ पे, तो Gx यहाँ पे हो जाएगा। अगर हटा के क्या आता है Rx होता है, Rx।